जी ने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे 14 क्वेश्चन उनका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और हम उनका आज समीक्षा कर रहे हैं। तो देखिए आर्टिकल 200 में जो पहला क्वेश्चन है कि वो ये है कि ये जो बिल प्रेजेंट होता है राज्यपाल के सामने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन क्या होते हैं जो आर्टिकल 200 में बिल प्रेजेंट या विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो संवैधानिक विकल्प क्या-क्या हैं राज्यपाल के सामने, वो क्या-क्या कर सकता है? बिल को रोक सकता है, स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो देखिए जब वो स्वीकृति रोकता है, तो फिर बिल को विधानसभा में उसे लौटाना चाहिए। ये आर्टिकल 200 का पहला प्रोविज़ो कहता है और इसका कोई विकल्प नहीं है, इसको लौटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। तो अगर बिना लौटाए बिल को रोके रखता है तो ये फेडरल या संघीयता के सिद्धांत का वायलेशन माना जाएगा। तो कोर्ट ने जो गवर्नमेंट या केंद्र का जो तर्क था वो खारिज करते हुए ये कहा कि साहब बिल को बिना लौटाए रोक सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 200 में जो बिल प्रेजेंट होने पर सभी जो विकल्प हैं, उसका प्रयोग करता है राज्यपाल, तो क्या वो मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है? तो इसका आंसर ये दिया कि सामान्य तौर पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है, आपको पता है। लेकिन आर्टिकल 200 में वो विवेक का भी इस्तेमाल करता है और जो इन हिज ओपिनियन वर्ड यूज़ हुए हैं सेकंड प्रोविज़ो में वो बिल जो है लौटाना या राष्ट्रपति के पास रिज़र्व रखने का जो राज्यपाल का विवेक है, वो उसके बारे में बात करते हैं। हालाँकि जो सेकंड प्रोविज़ो है वो कुछ राष्ट्रपति जो बिल को अपने पास रखने की कह रहा है वो हाई कोर्ट की शक्तियों या हाई कोर्ट से संबंधित बातों के बारे में बात करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है? तो इसमें ये कहा कि आर्टिकल 200 में जो राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि अदालत जो है निर्णय का जो राज्यपाल का निर्णय है, उसकी मेरिट को रिव्यू नहीं कर सकती है। हालाँकि लंबे समय तक बिल को रोके रहता है या अनिश्चित काल तक रोके रहता है या स्पष्ट जो है रोके रहने की स्थिति में अदालत सीमित आदेश मैंडेमस इश्यू कर सकती है और राज्यपाल को ये ऑर्डर दे सकती है या डायरेक्शन दे सकती है कि बिल के मेरिट पर कोई कमेंट करे बिना उचित समय में निर्णय ले। क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि 361 में जो 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में जुडिशियल रिव्यू पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो इसका उत्तर ये दिया कि 361 व्यक्तिगत उन्मुक्ति तो देता है राज्यपाल और राष्ट्रपति को, लेकिन राज्यपाल को अपने पद को सीमित न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति से बाहर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 थे, उसको संयुक्त रूप से उत्तर दिया गया। क्या संविधान में समय सीमा न होने पर जो न्यायिक आदेशों से राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? तो राष्ट्रपति का जो है विवेक वो जुडिशियल रिव्यू के योग्य है, आपको पता है 200 और 201 को जानबूझकर लोचदार बनाया गया है ताकि विविध परिस्थितियों में संवैधानिक प्राधिकारी संतुलन बनाते हुए काम कर सकें। तो इसमें समय सीमा को सोचना जो थोपना जो है वो लोच के अगेंस्ट होगा, इसलिए ना तो गवर्नर ना ही राष्ट्रपति के लिए जुडिशियल रूप से समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। और राष्ट्रपति का 201 के तहत विवेक भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन नहीं है, ये बात कही। अब 8 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्र ये बताया गया कि राष्ट्रपति को हर बार जब राज्यपाल विधेयक को आरक्षित करता है आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी ज़रूरी है। इसका उत्तर ये दिया गया कि नहीं, हर बार
राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी ज़रूरी नहीं है या राज्यपाल को राय लेनी ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति का जो सब्जेक्टिव जो सैटिस्फैक्शन है वो पर्याप्त है, ज़रूरत होने पर ही राय या संदर्भ लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये था, क्या विधेयक को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? इसको अदालत ने मना कर दिया कि पूर्व कानूनी समीक्षा जो है मतलब सही नहीं है और कानून बनने के बाद ही जो है वो उस कानून को चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर ये था, क्या आर्टिकल 142 के तहत अदालत राष्ट्रपति राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार या आदेशों को सब प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं? तो ये कहा कि नहीं साहब, ये जो है जो वर्ड यूज़ हुआ है डीम्ड एक्सेप्टेंस जो है इसकी अवधारणा स्वीकार नहीं की जा सकती है। तो 142 में जो है ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने कोई जजमेंट नहीं लिया है, तो ये उसको एक्सेप्ट मान लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून बन सकता है? इसको भी कोर्ट ने नेगेटिव में आंसर किया कि साहब राज्यपाल का साइन होना जरूरी है तभी कानून बनेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 थे उनको अप्रासंगिक माना गया और इनके उत्तर को क्वेश्चन आंसर नंबर 10 में ही शामिल करके आंसर दे